ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जहां पर उन सब का मेजरमेंट लिया जा रहा होता है। उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी सब ठीक है या नहीं है। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम निंज श्याओ छा होता है। वो मॉडर्न एरा की होती है और अचानक से वहां पर पहुंच गई होती है। कहती ये सब क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, वो भी इन लोगों ने मुझे सर्वेंट बना दिया है। मैं एक मॉडर्न फीमेल स्टार हूँ, कम से कम मेरे पास 100 मिलियन, और देखो मैं यहाँ पर आकर क्या ही बन गई। वो सोच रही होती है कि अगर मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर ये है तो कैसे यहाँ पर रह पाऊंगी। कहती है लेकिन तब भी मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे आज से सेलेक्ट तो नहीं होना है। वहां पर ग्रैंडमा होती है, कहती हैं लड़कियों सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाओ। मन में सोचती है अब कौन सा टैलेंट दिखाना है भला। कहती है टैलेंट तो दिखा नहीं पाऊंगी लेकिन यहाँ से भाग जरूर जाती हूँ। एक एक का नाम कट रहा होता है और वहां से जबरदस्ती लड़कियों को ले जाया जा रहा होता है। निंजा श्याओछा कहती है पता नहीं ये सब लड़कियां क्यों मुंह बनाकर खड़ी हुई हैं, परफॉर्मेंस ही तो देनी है ना, जाकर दे आओ। और इतनी खराब दो कि यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा ही है, इन लोगों के चक्कर में ही ना पड़ो। ग्रैंड माँ एक एक करके नाम काट रही होती है। लास्ट नंबर होता है निंजा श्याओछा का। कहती है कुछ नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे ही भाग जाऊंगी। भागने लगती है तो दो सैनिक आकर पकड़ लेते हैं। कहती है ग्रैंड माँ मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। यांग झाओ की स्किनी हॉर्स हूँ, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ग्रैंड माँ कहती क्या सच में तुम यांग झाओ की हो। कहती हाँ। कहती है ठीक है चलो इसको यही बॉडी मेजरमेंट फिर से करो। मन में सोचती है कि मैंने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को मैनेज किया है, ये तो कुछ भी नहीं। अभी देखना मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगी और चली जाऊंगी। उसकी बॉडी को जब देखा जाता है ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती है कि वाह क्या गुड बॉडी है। कहती है इसे टॉप ग्रेड पर रखो और मेंशन में भेज दो। कहती है ग्रैंड माँ आपने तो कहा था ना मुझे आप यहाँ से जाने देंगी, तो आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रही हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि यही तुम्हारी फ्यूचर डेस्टिनी है। देखो अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकी तो तुम्हारा मरना तय है। तुम्हें क्या लगता है जो लड़कियां आई हैं वो बच गई, उन्हें मार दिया गया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो महल की तरफ चलो। मन में सोचती अच्छा तो इसी वजह से लड़कियां इतना अनहैप्पी दिखाई दे रही थी। कहती है ग्रैंड माँ आप बताइए मुझे थोड़ा सा ना रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए। कहती कुछ नहीं, बस प्रिंस को सेड्यूस करना है। कहती है अच्छा प्रिंस को सेड्यूस करना है, उस काम में तो मैं माहिर हूँ। यहाँ पर ग्रैंड माँ बताती है कि जो प्रिंस है ना वो मॉन्क बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो किसी भी लड़की को टच नहीं करते हैं, ना तो उनकी तरफ देखते हैं। यहाँ तक कि जो भी आज तक उनके पास गया है ना वो जिंदा नहीं बचा है। कहती क्या तो आप मुझे भेज क्यों रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती तुम्हें उनका मॉन्ग बनने का सपना है ना उसे तोड़ना है, उन्हें वहां से निकालना है। कहती लेकिन मैं कैसे करूंगी। ग्रैंड माँ बताती हैं कि इम्परर बस यही चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस बस किसी भी तरीके से इससे निकले, जाओ अंदर देखो। कहती ठीक है जा रही हूँ। दरवाजा चुपके से खोलती है, देखती है अंदर बुद्धिज्म के बहुत सारी चीजें लगी होती है जहाँ पर बैठकर प्रिंस मेडिटेशन कर रहे होते हैं। जैसे निंजा श्याओछा देखती है कहती वाह प्रिंस तो बहुत हैंडसम है, लेकिन उसे कुछ और पर दिखाई देता है। एक लड़की होती है जो मैजेस्टी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। कहती ये क्या सिचुएशन है, मैं जाऊं या ना जाऊं या यहीं पर खड़ी रहूं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। की होती ना प्रिंस के मुंह पर हाथ रखती तो प्रिंस धीरे से अपना हाथ हटाते हैं। कहते हैं सैनिकों इसको बाहर लेकर जाओ, और उसे उठाकर ना दूर पटक देते हैं। वो इतनी दूर जाकर गिरती है। कहती है कि रॉयल हाइनेस प्लीज प्लीज आप बस मुझे एक मौका दीजिए। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, इसे 50 कोड़े मारो और इसे ईस्टर्न पैलेस में भेज दो, वहां से कभी ना निकल पाए। उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है। नजारा देख कर निंजा श्याओचन जो बहुत आसान समझ रही थी ना सारी चीजें, अब उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ जो देख रही थी। कहते चिल्ला रही होती कि प्रिंस प्लीज मुझे छोड़ दो। प्रिंस कहते इसके मुंह में कपड़ा डालो ताकि इसकी आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचे, और उसे लगातार 50 कोड़े मारे जाते हैं। कहती है रे 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 ये तो ऐसे लोगों को मार रहा है जैसे लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं जानती, तो टेम्पल में ही जाना चाहिए, यहाँ पर क्यों है। उस लड़की को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि बेचारी मर ही जाती है। ग्रैंड मदर कहती है चॉइस है यहाँ से लेकर। अब ग्रैंड मदर ना निंजे श्याओछा की तरफ बढ़ रही होती है। कहती जाओ अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से प्रिंस को खाना खिला कर आओ। मन में सोच रही थी खाना खिला कर आऊं या अपनी जान गंवा कर आऊं, एक ही काम करना है। ग्रैंड माँ धक्का दे देती है कि जाओ, दरवाजा बंद कर लेती है। प्रिंस कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मरना चाहती हो क्या, जाओ यहाँ से। कहती ग्रैंड माँ प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना ग्रैंड माँ, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। ग्रैंड माँ कहती बाहर आओगी तब भी मर जाओगी, अब तुम्हारे पास जो सिचुएशन है उसी को हैंडल करो।
कहती रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जा रही हूँ। कहती है प्रिंस वो मैडम ने कहा था ना कि आपको खाना खिलाना है, इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। प्लीज़ आप खा लीजिए, वैसे भी तो आप मॉन्क बनने वाले हैं। आप इस तरह एम्बैरेस मत करिए, ये खा लीजिए और अपना पेट भर लीजिए। तब प्रिंस कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे पता है मैं मॉन्क बनने वाला हूँ, तुम मुझे कोई नई बात नहीं बता रही हो और मैं डिनर नहीं करूँगा। डिनर मेरे हिस्से में नहीं आता है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना चाहता हूँ। कहती है कि हाँ, मैंने 3 बार सुन लिया है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, इससे ज़्यादा मत बोलिए। अपने दोनों हाथ से ऊपर खाना उठाती है, कहती है खाना खा लीजिए, बहुत शांत दिख रहे हैं, खाना खा लीजिए प्लीज़, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। प्रिंस कहते हैं स्टूपिड हो क्या, समझ में नहीं आता है कि मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तुम्हें सुनाई नहीं देता? चलो निकलो यहाँ से। कहती मैं सिर्फ पैलेस की मेड हूँ, इसी वजह से यहाँ पर आई थी, वरना मेरी क्या ही औकात कि मैं यहाँ पर आती। वैसे भी मैं आपकी इक्वल तो बन नहीं सकती, मैं मेड हूँ ना, इसी वजह से तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। बड़े बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हो ना, लेकिन बात करने की तमीज नहीं है। प्रिंस कहते हैं तुम अपनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, ना ही मैं खाना खाऊंगा। कहती ठीक है, मत खाना खाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाने वाली भी नहीं हूँ। मैं तो इतनी देर से पोलाइट होकर बात कर रही थी कि खा लो, लेकिन खाना नहीं खाना चाहते तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। मन में मैजेस्टी सोच रहे होते हैं नहीं, इस औरत की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बोलने की कोशिश कर रही। वहां पर वो खाना निकालती है, बाहर प्लेट रखती है, कहती बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, जब से यहाँ पर आई हूँ खाना भी ढंग का नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, अब मैं यहाँ पर फंसी गई हूँ तो कम से कम अपना पेट तो अच्छे से भर लूँ, मरना है तो मर ही जाऊंगी, ये तो वैसे भी मुझे मार डालेगा। कहती मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने खा रही हो? कहती किस बात का डर, मरने से पहले भूख से मर जाऊं, इससे बढ़िया खा लूं, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। प्रिंस के पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है तो कहते हैं कि मुझे अपने पेट को शांत रखना पड़ेगा, इसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं भूखा हूँ। वो खा रही होती है, जो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ होता है ना, प्रिंस लेने की कोशिश करते तो वो भी छीन लेती है। तब वो प्रिंस कहते तुम्हें तमीज नहीं है, जाओ यहाँ से। कहती है आपको खाना है कि नहीं खाना है बताइए। प्रिंस कहते हैं मुझे नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। कहती है ठीक है मैं खा लूं। उसका पेट भर जाता है, कहती है कि आई एम सो सॉरी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उठती और अचानक से प्रिंस के ऊपर गिर जाती हो, प्रिंस को किस हो जाता है। प्रिंस कहते हैं कि सच में तुम पीट पीट कर मरना चाहती हो क्या? कहती नहीं नहीं, मन में सोचती अब तो मैं गई काम से, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तो ऐसे ही फिसल गई थी, आपको मेरा यकीन करना ही पड़ेगा। प्रिंस प्लीज मेरा यकीन कर लीजिए। प्रिंस कहते हैं निकलो यहाँ से अभी के अभी निकलो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मन में प्रिंस सोच रहे थे ये कैसी पागल लड़की है, भाग कर जाती है बाहर, कहती है आज तो बच गई जान। ग्रैंडमा पूछती है खाना खा लिया? कहती हाँ हाँ ग्रैंडमा, पूरा प्रिंस ने खाना खा लिया, पता है कुछ भी नहीं छोड़ा। कहती वाह तुम तो अमेजिंग, किसी के हाथ का खाना नहीं खाया, तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। बाहर निकलती है बेचारी तो देखती है जो ब्लड गिरा हुआ था ना, सारे सैनिक उस ब्लड को साफ कर रहे थे। कहती है कि कितना खतरनाक, पहले से जगह जगह पर ब्लड फैला हुआ है और ये लोग साफ कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा बताती है कि अब तुम पैलेस में एंटर कर गई हो तो थोड़ा संभल कर रहना, ये याद रखना कि यहाँ पर हर कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा। कहती हूँ वही तो, मैंने जितना पढ़ा था इसके बारे में उससे ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। पता चलता है कि उसे इम्प्रेस ने बुलाया है। ग्रैंडमा कहती इम्प्रेस से बचकर रहना, यदि उस लड़की को बुलाओ। जैसे अच्छा सोचती है प्रिंस की स्टेप मदर है, इसी वजह से हमेशा से प्रिंस को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इनसे निपट लूंगी। क्वीन कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने निंजा से अच्छा को खाना खिला दिया है। कहती कैसे खाना खिला? कहती प्रिंस तो बहुत ही काइंड हार्टेड है, जैसे ही मैंने कहा कि खाना खा लो उन्होंने खाना खा लिया। कहती अच्छा तो इतना आसान था उन्हें खाना खिलाना? कहती और क्या। क्वीन कहती और तुमने कितना खाया? कहती मैंने बस थोड़ा सा खाया है, ज्यादा नहीं खाया है। अब वहां पर उसे पता चल जाता है कि उससे मुझसे गलती से निकल गया कि उसने सारा खाया है। क्वीन कहती मैं तो तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ और तुम्हें ब्लेसिंग भी देती हूँ, क्योंकि तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। कहती कौन सा काम? मुझे पता है कि आप मुझे मारने वाला ही कोई काम देंगी। कहती है जाओ और प्रिंस को कन्विंस करो कि वो इंपीरियल कॉलेज को ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक वो वहां पर नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारी जान यहाँ पर खतरे में ही रहेगी। तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन के अंदर तुम्हें इसको मनाना पड़ेगा कि वो इंपीरियल एकेडमी जाए। कहती है कि लेकिन 3 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, 3 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। क्वीन कहती 3 दिन के अलावा एक भी दिन ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ग्रैंड माँ कहती चलो यहाँ से। तब यहाँ पर क्वीन की दासी कहती है कि मैडम आपको क्या लगता है कि ये सच में ये काम कर पाएगी, क्योंकि इसका चेहरा तो काफी अच्छा लग रहा है। अगर क्वीन कहती हाँ ये देखने में ही इतनी क्लेवर लग रही है, इसी वजह से तो इसने इतना साफ झूठ बोला कि कोई पकड़ भी ना पाए। वैसे प्रिंस ने खाना नहीं खाया है ये तो मुझे पता चल गया है, लेकिन इस पर नजर रखो।
कहते ठीक है। इधर हम देखते हो कह रही होती है कि सारी लड़कियां चली गई और मुझे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब मेरी जान तो खतरे में है। 3 दिन में मैं क्या कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी बताओ। वो तो बुद्धिज्म के पीछे पागल है और मैं यहाँ पर बेकार में फंस गई हूँ। ग्रैंडमा बताती हैं कि ये सारी ट्रिक्स को खेलना बंद करने पड़ेगा। तुम आप तुम्हें सच में जाकर प्रिंस को सेड्यूस करना पड़ेगा। कहती है लेकिन कैसे, आप बताइए ना। अब कहती ग्रैंडमा कहती है ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। कहती आइडिया, मुझे एक आइडिया आ गया है। प्रिंस के पास जाने से पहले ना मुझे अपना मेकअप करना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती कैसा मेकअप। कहती है मुझे अपनी जान बचानी है तो मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना। ग्रैंडमा बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन सा मेकअप करने जा रही है। कहती रुक जाओ रुक जाओ। भाग कर जाती है और वापस आती है ना पूरे बॉडी पर चोट के निशान, सर पर चोट के निशान। कहती ये क्या किया तुमने। कहती है कि पता चलना चाहिए ना कि कल के बाद मुझे कितनी मार पड़ी है। प्रिंस का दिल तभी पिघलेगा वरना पिघलेगा तो नहीं। कहती है लेकिन तुम ये क्यों कर रही हो। यहाँ पर वो अपने आप को लगातार 4-5 थप्पड़ मारती है, ब्लड निकलने लगता है। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ लगता है ये कुछ कर पाएगी। तब पीछे मुड़कर कहती है ग्रैंडमा मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं ये अपना टास्क पूरा ही करके आऊं। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कितनी क्रूएल है, अपने आप को ही मार रही है। अंदर जाती है कहती है कि प्रिंस प्रिंस मन में सोचते हैं कि कल बेचारे को पनिशमेंट दी गई, लगता है मेरी वजह से। धीरे धीरे जा रही होती है। कहती है योर हाइनेस प्लीज अब तो खाना खा लीजिए, ये आपके लिए कुछ डिशेस आई हैं। जानबूझकर प्रिंस के ऊपर गिरने चलते हैं तो प्रिंस उठकर दूर चले जाते हैं। कहती बदतमीज कहीं का डॉगमैन, कोई भी रास्ता अपनाती हूँ तो ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। सामने देखती है कि वो तो दूर जाकर खड़ा। कहती है आपको मार्शल आर्ट आती है, तो आप मॉन्क नहीं बनना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं लगता है ये मेरे बारे में ज्यादा ही जान गई है, इसी वजह से इसे खत्म करना पड़ेगा। जब प्रिंस अपना हाथ घुमाते हैं तो निंजा स्याओछाना ये नोटिस कर लेती है कि प्रिंस उसे मारने वाले हैं। कहती है अरे नहीं, जो बुद्धिज्म वाले लोगों की ताकत होती है वो इतनी ही होती है। मुझे लगा ना कि आपको मार्शल आर्ट आती है, आपको तो कुछ नहीं आता है। प्रिंस कहते काफी क्लेवर है, चलो बैठ जाओ। कहती लेकिन आपने खाना नहीं खाया है, इसी वजह से ग्रैंड माँ ने मुझे भेजा है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे फिर से मार पड़ेगी। प्लीज प्लीज आप खाना खा लीजिए ना मेजेस्टी, प्लीज प्लीज खाना खा लीजिए। कहते हैं मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहती है एक सर्वेंट हूँ, निंजा से अच्छा मेरा नाम है, मैं बहुत ही बेचारी हूँ, बेघर हूँ। कहते हैं मेरे सामने ये दुखड़ा मत रो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, चलो यहाँ से निकलो, ना ही मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। कहती है क्या सच में आप मुझे अफोर्ड करना चाहते हैं। प्रिंस कहते हैं हाँ बताओ मैं तुम्हें किस हद तक अफोर्ड करूँ। कहती है कि बस आप एक बार इशारा तो करिए, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। अपनी पट्टी उतार देती है। कहती है स्लेव का तो काम ही है, हाँ डिफिकल्ट थोड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं। अपने कपड़े निकालने लगती है, जाकर सामने बैठ जाती है और तरह तरह की हरकतें करने लगती है। प्रिंस कहते हैं ये क्या बेहूदी हरकत है, निकलो यहाँ से। कहती क्या आपने ही तो कहा था ना कि आपको कुछ चाहिए मुझसे। कहते मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। जाने लगती तो फिर प्रिंस के ऊपर गिरने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंस पीछे हट जाती, कहती माफ करिएगा मुझे। जाती कहती डॉगमैन बिल्कुल भी मेरे बस में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं इसे फंसा ही रही हूँ। प्रिंस का सैनिक आ जाता है, वो बताता है कि आपको इस औरत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्या पता इसे किसी ने भेजा हो। प्रिंस कहते हैं ये बहुत ही चालाक लड़की है, इसे यहीं पर रहने दो, ये आगे चलकर मेरे लिए एक शील्ड की तरह काम करेगी। कहते हैं ठीक है। बाहर निकलती है तब यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ, सच में प्रिंस ने खाना खा लिया या नहीं खा लिया। कहती है आप खुद जाकर देख लीजिए ना। ग्रैंडमा दरवाजा खोलती है तो सैनिक वहां से भाग जाता है। ग्रैंडमा नोटिस करती है कि प्रिंस खाना खा रहे। कहती है वाह वाह तुमने तो एकदम कमाल कर दिया, सही बात है, चलो तुम्हें इसी तरह अपना काम करना पड़ेगा। कहती है अब मुझे क्या करना है ना, याद रखो कि क्वीन मदर से दूर रहना। इधर हम देखते हैं कि फिर से क्वीन को पता चलता है कि उसने सच में इस बार खाना खिला दिया। क्वीन कहती है क्या, इस निंजा से अच्छा से तो मुझे बदला लेना ही पड़ेगा, आगे चलकर ये मेरे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। वैसे जो प्रिंस की फियांसे है उसे यहाँ पर बुलाओ, उसकी फैमिली के पास तो मिलिट्री पावर है, उसके सामने तो प्रिंस भी कुछ नहीं बोल सकते, किंग भी कुछ नहीं बोल सकते और वो सर्वेंट गर्ल को तुरंत ही वहां से निकाल देगी। कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि प्रिंस की फियांसे आ जाती है, तभी वो बोल रही होती है कि निंजा स्याओछा कहाँ हो, निंजा स्याओछा कहाँ हो। निंजा स्याओछा कहती है मुझे क्यों बुला रही है। कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम प्रिंस को सेड्यूस कर रही थी। कहती है मैं प्रिंस को सेड्यूस कहाँ कर रही थी। कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। पीछे छिप जाती है। कहती हो कौन तुम, मेरा नाम क्यों ले रही हो। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी खड़े होने की औकात है मेरे सामने। तब यहाँ पर ग्रैंडमा बताती हैं कि ये जनरल है की डॉटर है, फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस है। इवेंट तो मन में सोचती है अच्छा मिलिट्री पावर, इसी वजह से इतनी अकड़ है इसके अंदर, कोई बात नहीं अकड़ निकाल दूंगी इसकी। तब प्रिंसेस कहती है सामने आओ सामने आओ, फॉक्स गर्ल सामने आओ, को सेड्यूस कैसे कर सकती हो। वो उसे लगातार मारती रहती है
लेकिन इतनी देर में ही वहां पर निंजा चाचा को गुस्सा आता है। वो कोड़ा अपने हाथ में लेती है और प्रिंसेस को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि अरे उसने ये क्या कर दिया। वो सोच रही थी कि वो मॉडर्न एरा में है, नहीं, उसने प्रिंसेस पर हाथ उठाया। इसका मतलब अब तो उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। तुरंत प्रिंसेस कहती है इसको अभी मार डालो। कहती है नहीं, तुम यहाँ पर प्रिंस की जगह पर खड़ी हो, तुम बिना प्रिंस की इजाजत के बिना तुम मुझे नहीं मार सकती हो। कहती है कि मारो इसे सैनी को, प्लीज मार डालो। जैसे ही मारने चलते हैं तभी प्रिंस पीछे से आ जाते हैं। कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। प्रिंसेस सोचती है इस तरह मुझे प्रिंस नहीं देखने चाहिए, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कितनी अगली लग रही हूँ। पहले मैं अच्छे से अपना गेटअप करके आऊंगी, तब प्रिंसेस से मिलूंगी। अभी मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ, दोबारा देख लूंगी। प्रिंस बाहर निकलते कहते क्या हुआ। कहती यो हाइनेस प्लीज देखिए ना, मुझे मार रहे थे। लेकिन प्रिंस तो उसकी तरफ देखते नहीं, वहां से चले जाते हैं। तब यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है ने जो किया है ना, इसकी वजह से अब तुम्हें बहुत सजा मिलेगी। यहाँ पर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। फिर से ग्रैंडमा कहते हैं जाओ और प्रिंस को सेड्यूस करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है, वरना 3 दिनों के अंदर अपना काम न कर पाई ना, यहाँ पर कोई नहीं मार डालेंगी। जाती है, झटके से दरवाजा अपने पैरों से बंद करती है। कहती लो खाना लेकर आई हूँ। फिर प्यार से बोलती है कि योर हाइनेस मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज खा लीजिए। प्रिंस कहते हैं मैंने तो तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। चालाक क्या, 3-4 कोड़े तो मुझे पड़ ही गया, तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब तुम यहाँ पर आ गए हो बड़ी बड़ी बातें करने। बड़े आए प्रिंस कहीं के। फिर प्रिंस कहते क्या बक 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 कर रहे हो। कहती कुछ बक 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 नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही थी। कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें सही में मार पड़ी, और भी मार पड़नी चाहिए। जाकर खाना रख देती है। कहती है कि तुम क्रूएल हार्ट हो क्या। प्रिंस हंस रहे होते हैं कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही है। प्रिंस पीछे मुड़ते कहते हैं कि लगता है तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, बहुत कड़वी जुबान है तुम्हारी। कहती है कि प्रिंस कड़वी जुबान ही नहीं, बहुत कुछ है जुबान मेरी, और भी बहुत कुछ कर सकती है। कहते क्या मतलब। कहती है जुबान मेरी बहुत मीठी भी है, ट्राई करना चाहेंगे। जाती है किस करने के लिए, किस कर लीजिए, किस कर लीजिए। लेकिन प्रिंस अपना मुंह पीछे कर लेते हैं। कहती है कि मैं अपना टास्क कंप्लीट करके ही रहूंगी, तुम्हें इंपीरियल एकेडमी जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास कंडीशन लिमिटेड है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं जल्दी से मर जाऊंगी। जाकर तुरंत ही जो है प्रिंस की बाहों में गिर जाती है। कहते हैं ली शाओचन तुम सच में मौत मांग रही हो क्या। उसे नीचे गिरा देता है। निंजा शाओचा काफी होशियार होती है, अपना पैर प्रिंस के पैर में टकरा देती है और प्रिंस उसी के ऊपर गिर जाते हैं। कहती है ये जगह ना काफी बेकार है, चलो ना बेड पर चलते हैं, कुछ अच्छा सा वक्त बिताते हैं। प्रिंस कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, निकलो यहाँ से। अब वो फिर से अपना माला लेकर ना मेडिटेशन करने लगते हैं और सूत्रा का जाप करने लगते हैं। कहती है कि इसे इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आज मैं अपना टास्क पूरा करके ही रहूंगी। ग्रैंड माँ का भी काम करूंगी और क्वीन का भी काम करूंगी, दोनों काम करके रहूंगी। जाकर ऊपर खड़ी हो जाती है। कहती है मेरी आंखों में देखो ना क्राउन प्रिंस, प्लीज मेरी आंखों में देखो। कहते हैं क्या देखना है तुम्हारी आंखों में, जाओ यहाँ से। माला प्रिंस का टूट जाता है। मन में सोचती अब तो मैं गई काम से, अब ये मुझे मार डालेगा, यहीं के यहीं मार डालेगा। प्रिंस चिल्लाते हैं खूब देर से, लेकिन वो मुंह पर हाथ रख लेती है। कहती है कि मैं एक सर्वेंट हूँ, प्लीज मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा कभी गलती नहीं होगी, प्लीज आज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज प्लीज आज मुझे जाने दो। कहते हैं कि चलो मर जाओ यहाँ पर। लेकिन इतनी देर में निंजा से ताकत का यूज करती है और प्रिंस को ना किस करने लगती है, कहीं गले पर लिप्स पर और पूरी बॉडी पर। कहते हैं छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से किस करती है कि पूरा चेहरा क्राउन प्रिंस का लाल कर देती है। कहते तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। कहती है कि नहीं मुझे नहीं आ रही शर्म, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा यही काम है। प्रिंस के ना कान पर कट करती है। कहती है देखो देखो तुम्हारे कान कितने लाल हो गए, मतलब तुम सच में मुझे पाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। कहता है निकलो यहाँ से, मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो तुम्हें आज छोड़ भी दूंगा, लेकिन क्वीन तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। कहती है कि अच्छा तो ये बात है। जाकर फिर से बाहों में गिर जाती है। कहती है अच्छा क्या करने की कोशिश कर रही हो। कहती है कि बस मार्क्स लगाए इसके, इनको साफ कर लेना, वरना आपकी बेइज्जती न जगह जगह होगी। कहती क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे बचा लीजिए ना, वरना मेरी जान चली जाएगी। वो गले लग जाती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगा। मन में सोचती हाँ ये बचा लेगा, बुद्धिज्म का कल्टीवेटर तो लगता है नहीं, डीमन कल्टीवेटर लगता है, डॉग कहीं का। और वहां से वो पीछे हटती है। कहती यो हाइनेस प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। रोने की नौटंकी करने लगती है, डांस करने लगती है घूम घूम कर। कहती मैं मर गई तो आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रिंस उसकी एक बात नहीं सुनते। कहती ठीक है मेरा नाटक खत्म हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप जब मेरी बातें ही नहीं सुनना चाहते, फेयरवेल हमेशा के लिए फेयरवेल। दोनों हाथ ऊपर करके बोलती है कि मेरा एम्बिशन पूरा हुआ, जितना कर पाए उतना किया, अब मौत की तरफ जा रही हूँ। प्रिंस कहते कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा है मेरा,
इधर हम देखते हैं कि सैनिक आता है, कहता है जो शाओछा है ना वो क्वीन के लिए बहुत दिनों से काम कर रही है, जब से आई है तो आप उसके ऊपर नजर रखना। कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से जाओ। ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ बताओ ना। कहती है मैं तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई हूँ, अब तो मरना तय है। ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, क्वीन वैसे भी बहुत नाराज है, प्रिंस को इंपीरियल एकेडमी नहीं भेज पाई। कहती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि कम से कम मैं पास में तो गई। अंदर जा रही थी, प्रिंसेस खड़ी होती है, लिटिल चुड़ैल अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, आज तो तुम्हारा मरना तय है। यहाँ पर जो निंजा से अच्छा होती है, कहती है हाँ सो चाइल्डिश, अगर मेरा बस चलता ना, मैं अमीर होते तो तुम्हारा गला कब का काट चुकी होती है। जाकर बैठ जाती है, कहती है यो हाइनेस आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। कहती है कि हाँ तुम प्रिंसेस को पलट कर मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती है मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन सच में ऐसा हुआ था। ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि निंजा से अच्छा ने सच में मैं जो है प्रिंस को सेड्यूस किया, उनकी बाहों में थी। प्रिंस भी जो है उसे गले लगा रहे थे। वो जल्द से जल्द ये किंग को संदेशा दो। निंजा से अच्छा क्वीन से कहते प्लीज मुझे और ज्यादा टाइम दे दीजिए, कुछ दिनों का और टाइम। मेड आती है और बहुत ऐसे निंजा से अच्छा को थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी औकात है जो है सर्वेंट कर लो, और यहाँ पर अभी भी बोलने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें और टाइम दे दिया जाए। कहती है इंपीरियल एकेडमी भेजने के लिए 3 दिन दिए थे, 3 दिन में मैं आखिर क्या कर सकती हूँ, प्लीज मुझे और टाइम दे दीजिए। क्वीन कहती जरा सा भी टाइम नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से और इसे मार गिराओ। कहती प्लीज क्वीन प्लीज मुझे छोड़ दो। जाकर सामने उसे बैठा देते हैं। प्रिंसेस कहती इतनी आसानी से नहीं, थप्पड़ मारती है, कहती इसे तड़पा तड़पा कर मारो। उसमें निंजा से अच्छा बोलती है कि हाँ तुम यही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर यही गट्स है, मुझे मारने के और तो तुम कुछ कर नहीं सकती हो, अगर मैं मर भी गई ना तो तुम प्रिंस के कभी करीब नहीं जा पाओगी। वो और तेज से उसके ऊपर गुस्सा करती, वो लगातार उसको थप्पड़ मारती रहती है। तब निंजा से अच्छा खड़ी होती है, कहती है कि मैं एक डिग्निटी के साथ मरूंगी, पता है तुम तो वो भी नहीं मर पाओगी। कहती है ठीक है फिर मरो, और डंडा लेती है और उससे मारने लगती है। इतनी देर में ग्रैंडमा आती है कि रुक जाओ तुम इसे मार नहीं सकती हो। कहती है ग्रैंडमा आप इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, कॉन्कुबाइन बनने के लायक भी नहीं है। कहती है मैं अपने फादर के बिहाफ पे इसे जरूर मारूंगी। मारती रहती और अचानक से किंग आकर उसका डंडा पकड़ लेते हैं। कहती है कि किंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकती, उसे यहाँ से जाने दो। वो एक झलक देखती है किंग को, कहती है इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं, ऐसा लगता है मैंने नहीं कहीं तो देखा, और फिर से बेहोश हो जाती है। किंग कहते हैं इसको अंदर लेकर जाओ। अब यहाँ पर प्रिंसेस लड़ रही होती है किंग से कि आप इसका अच्छा क्यों चाहते हैं। कहते हैं मैं अच्छा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। कि प्रिंस तो पूरी तरीके से मॉन्क बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सेड्यूस कर रही है उसे मॉन्क बनने से बाहर ला रही है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, वो तुमसे आगे चलकर शादी करेंगे। मॉन्क बन गए तो हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम्हें अपने हिसाब से सोच समझ कर उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था। कहते कि ठीक है अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा है। तभी पीछे से क्वीन निकल कर आती है, कहती है कि तुम यहाँ पर एक सर्वेंट को बचाने आ गए। किंग कहते मैं तो बस जा रहा था, मुझे रास्ते में नजारा दिख गया तो मैंने रोक लिया, लेकिन आज पहली बार प्रिंस की सर्वेंट को किंग बचाने आए थे, ये बहुत बड़ी बात थी। कहीं ये प्रिंस और किंग आपस में मिले तो नहीं हुए। कहते जाओ इस पर नजर रखो ताकि मुझे आगे की बात पता चल सके। बहुत ही ज्यादा चोट लग गई होती निंजा चाओचा को, तो उठती है, देखती है कि वो कहीं और पर है, जाने लगती है। कहती आप कौन। वहाँ पर एक सैनिक खड़ा होता है, कहता है मुझे किंग ने भेजा है, ये तुम्हारे लिए जेडे है, तो मैं किंग ने गार्डन में बुलाया। कहती जाना तो पड़ेगा। तब तक ग्रैंड मदर आ जाती है। ग्रैंड माँ कहती है ठीक है चलो तुम ये सारे कपड़े पहन लो, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। कहती है कि लेकिन मुझे प्रिंस को खाना देने जाना है ना, ताकि मैं उनसे थोड़ी बात कर पाऊँ। ग्रैंडमा कहती है कि प्रिंस ने खाना खा लिया। कहती बदतमीज कहीं का, रोज देने जाती हूँ तो नहीं खाता है और आज खाना खा लिया, मतलब मैं मिलने जाने वाली थी ताकि जल्द से जल्द वो इंपीरियल एकेडमी चले जाए। कहती ग्रैंडमा अच्छा सा स्नैक्स तैयार करो, मुझे जाना पड़ेगा। कहती तुम्हें बहुत चोट लगी। कहती ग्रैंडमा मैंने कहा ना कि प्लीज जल्द से जल्द तैयार करो। बेचारी किसी तरह जा रही होती है, किंग का टोकन भी देखती है। कहती है उस किंग ने तो मुझे यहीं पर बुलाया था। पीछे मुड़ती है, कहती किंग आप यहाँ पर। किंग कहते हैं अपना चेहरा ऊपर उठाओ। जब वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है कहती है अच्छा तो तुम हो। पता चलता है कि वो मैनेजर थे, और वो इस ड्रामा की शूटिंग कर रही थी ना, उसके वो मैनेजर थे, उससे लगातार काम कराते रहते थे, इसकी वजह से उसे चक्कर भी आता था, बीच बीच में पानी भी देने जाते थे, लेकिन लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते थे। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से वो हमेशा से कहती थी मैनेजर 365 डेज लगातार काम करते हो, मुझे छुट्टी दे दो, लेकिन वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देते, कहते तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इसी वजह से वो वहां पर बेहोश हो गई थी और इस एरा में आ गई।
तुम्हारी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पर आई हूँ, मेरी एनिमी हो एनिमी। वहाँ पर वो अपनी मूवी की लाइन बोलते हैं तो इस पर किंग कहती है ये क्या बोल रही हो, कहती तुम भी तो आगे की लाइन बोलो। यहाँ पर सैनिक कहता है इसका गला काट दो क्या, कहते नहीं पीछे हटो। कहती है लगता है कि ये मेरे मैनेजर हैं ही नहीं, ये कोई और है। पीछे से क्वीन की दासी नजर रख रही होती है कि आखिर किंग और इस दासी के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर किंग भी नोटिस कर लेते हैं दासी को, तो वो जानबूझकर एक उसको पॉइजन देते हैं कि ये प्रिंस को दे देना, उनकी बहुत जल्दी ही डेथ हो जाएगी। ठीक है जैसा आप कहें। वहां से वो निकल जाती है, मन में सोचती हर कोई तो चाहता है कि प्रिंस की डेथ हो जाए, लेकिन मैं इडियट थोड़ी ना हूँ जो जाकर बस प्रिंस को दे ही दूंगी। तब पीछे से प्रिंस कहते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर हम क्वीन को देखते बैठे हुए होते हैं, तभी उनके पास एक आदमी आता है। कहते तुम यहाँ पर कैसे आ गए, अगर किसी को पता चल गया तो। कहते कितना भी यहाँ पर गार्ड लगे हों लेकिन मैं तुम्हारे लिए तो आ ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कहती है लेकिन तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारे जो एम्परर है ना वो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, ये राजगद्दी हम लोग संभालेंगे क्योंकि ये मुझे ही बिलोंग करती है। अगर देखा जाए तो किंग एक थिएटर थे, उन्होंने पूरी क्यू फैमिली को मार दिया। बहुत ही जल्दी मैं रिबल बन जाऊंगा और इस पूरी कंट्री में जितने भी लोग मैजेस्टी के वफादार है ना उनको मारकर यहाँ पर राजा बनूंगा और तुम मेरी पसंदीदा क्वीन। पता है ना कि क्वीन एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसी वजह से कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं जाता था। तो वो आदमी क्वीन को उठाकर लेकर जाता है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगता है। इर्षा फिर से जाती है प्रिंस से मिलने के लिए, लेकिन सैनिक रो देते हैं कि तुम नहीं मिल सकती। कहती है कि डॉग मैन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे आने दो। लेकिन सारे सैनिक उसको नीचे धक्का दे देते हैं कि तुम नहीं जा सकती हो। प्रिंस ने एकदम सख्त हिदायत दी है, अगर तुम गई तो तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। कहती है ठीक है मैं यहाँ पर तब तक खड़ी रहूंगी जब तक तुम मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाते। सामने से ग्रैंड माँ जाती है, कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती है ग्रैंड माँ प्लीज मुझे अंदर जाना है, मुझे प्रिंस से एक बार मिलना है। कहती है लेकिन तुम अंदर क्यों जाओगी। कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा तभी तो प्रिंस को मैं अपनी गिरफ्त में ले पाऊंगी, वरना प्रिंस कभी भी नहीं बदलेंगे। ग्रैंड माँ कहती है सैनिको हटो इसे अंदर जाने दो। अंदर जाती है कहती है तो वहाँ पर बहुत सारे पेपर नीचे पड़े होते हैं, उनको देखकर जो है फिर से उसकी नौटंकी चालू हो जाती है कि वाह क्या बात है, प्रिंस की राइटिंग देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। वैसे ये मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल लड़की की तरफ देखते नहीं है, लेकिन पता नहीं उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। प्रिंस कहते हैं मैं तुमसे नफरत करता हूँ, यही प्रॉब्लम है। कहती अच्छा पूरे महल में मैं इकलौती हूँ जिससे आप नफरत करते हैं, नफरत करने की कोई तो वजह होगी, मतलब आप मुझे प्यार करते हैं। कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब बोलोगे। कहती मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने बोला, मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, यही तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, तुम अपनी बाहर जाकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। डॉग प्रिंस मुझे यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं। प्रिंस को वहाँ पर सेड्यूस करने लगती है। प्रिंस उसको पीछे धक्का दे देते हैं कि जरा पीछे हटो, फिर से जाकर गले लग जाती है। कहती है उस दिन का किस का मार्क्स अभी तक है या नहीं, प्लीज मुझे देखने दो। कहते जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना ये जाओ यहाँ से। कहती है हाँ मैं जाऊंगी और आप ना बुद्धिस्ट ही बनिए। प्रिंस चिल्लाने लगते तो पैर पकड़ लेती है। कहती है कि आपको तो पता है ना कि मेरी लाइफ कितनी डेंजर में है, मैं तो एक सर्वेंट गर्ल हूँ, अगर मुझे जरा से भी चोट लग जाती तो बहुत दर्द होता है, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। प्रिंस कहते हैं सैनिकों इसे बाहर लेकर जाओ, लेकिन वो पैर छोड़ नहीं रही होती। मेरी बात मान लो, लेकिन उसे बाहर उठाकर लेकर जाया जाता है। जैसे प्रिंस के अंकल निकलते हैं, कहते हैं कि ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुम इसे प्यार करने लगे हो क्या, इतने सालों में कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर पाई। कहते हैं नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कहते ठीक है इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। कहता अंकल नहीं एक मिनट रुकिए, आपको ना इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देना चाहिए। वो उस क्वीन मदर के आसिफ पर किंग ना मन ही मन हंस रहे होते हैं कि अपनी बात पलटने के लिए कुछ भी कह रहा है। पूरे टाइम प्रिंस को वो सारी केस याद आया करती है। कहते नहीं नहीं मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। प्रिंस नहा रहे होते हैं, जाती है कहती है कि इतनी बार इसके पास गई हूँ लेकिन इसने मुझे छुआ तक नहीं है, मैंने ही जबरदस्ती किस वगैरह की है। कहती यो हाइनेस मैंने आपको बहुत मिस किया। ग्रैंडमा बता रही थी कि आप नहा रहे हैं तो मैं यहाँ पर आ गई। जैसे ही प्रिंस उसको देखते हैं ना तो उसको किस करने लगते हैं। कहती है आज इसको क्या हुआ, डॉगमैन को जरूर कुछ ना कुछ और पंगा होगा तभी ऐसा कर रहा है। प्रिंस उसको पीछे धक्का देते हैं, जाने लगते तो पीछे से पकड़ लेती है। कहती है कि मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाइए, अपनी जिंदगी को जीजिए। वो दोनों वहां पर ही किस करने लगते हैं, लेकिन प्रिंस इतनी देर में साउचा को बेहोश कर देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा, गला दबा रहे होते हैं लेकिन मार नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। सामने से दो सैनिक आ जाते हैं कि 3 दिन हो गए हैं
चलो तुम्हें ले जाया जाता है। कहती प्लीज मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन सैनी तब भी पकड़ कर लेकर जा रहे थे। ग्रैंड माँ सामने खड़ी होती हैं, कहती हैं कि क्वीन मदर ने इसे 3 दिन और दिया है तो इसे छोड़ दो। कहती है थैंक यू ग्रैंड माँ कि आपने मुझे बचा लिया। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे होते तो ग्रैंड माँ चिल्लाती हैं। वो लोग उसे छोड़कर फिर चले जाते हैं। कहती है थैंक यू ग्रैंड माँ कि आपने मुझे बचा लिया। अब मैं डेफिनेटली प्रिंस को इंपीरियल कॉलेज भेज कर ही रहूंगी। कहती है प्रिंस अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाती है, भागकर दरवाजे पर पैर मारती है और अंदर की तरफ भाग रही होती है। सैनी भागकर जाते हैं, कहती है ये औरत पागल वागल है क्या, कुछ भी करती रहती है और इतनी हिम्मत इसके अंदर आती कहाँ से है। तभी तो ये इतनी करीब जा पाई है, वरना क्या ही होता। और सैनी भी हंस रहे होते हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। कहती है आज मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाते हो जबरदस्ती किस करने लगती। कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। कहती है प्रिंस आज मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा ही चेरिश करती आई हूँ लेकिन आप मुझे छूते तक नहीं है। सिर्फ 3 दिन बचा है, अगर आपने इंपीरियल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया ना तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम अपनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट मत करो। जाओ किंग निंज से शादी कर लो क्योंकि किंग निंज काफी अच्छे हैं, स्मार्ट भी हैं। कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी। तुम पागल हो गए हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो क्या कहीं और भेज दोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी मार डालूंगी। तुम्हें पता है ना कि उसने कहा है कि मैं तुम्हें पॉइजन दे दूं। वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। मैं ही हूँ जो तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। तब प्रिंस उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम मौत के और भी नजदीक जा चुके हो। कहती है हाँ वही तो, ये मेरा काम है, हर टाइम लोग मुझे मारते रहे। प्रिंस उसका गला पकड़ लेते हैं, कहते हैं हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। तो वो कह रही होती है कि अगर आप बुद्धिस्ट बनना चाहते हो तो इस तरह किसी को मार नहीं सकते हैं। फिर जाती है, खड़ी हो जाती है, कहती है कि प्लीज किंग प्लीज प्रिंस मान जाइए ना, लोगों की इंटेंशन सही नहीं है। मैं तो आपको सच में कह रही हूँ कि आप इंपीरियल कॉलेज जाइए, ब्यूटीज को देखिए। गले लग जाती है, कहती है प्रिंस मेरी बात मान जाइए। लेकिन प्रिंस वहां पर नहीं मानते हैं, कहते जाओ अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। कहती है मैं इतनी डार्क लाइफ में चल रही हूँ और आप मान ही नहीं रहे। वो बहुत तेज से रोने लगती है, कहती है मैं बहुत सफर कर रही हूँ। प्रिंस जब उसको रोते हुए देखते ना तो सोचते हैं कि बेचारे के आंसू पोंछ दे, लेकिन मजबूर होते हैं। और उसके सामने इतना दिखावा जो कर रहे थे कि वो उसे लाइक ही नहीं करते। वो बेहोश होकर गिरने लगती है तो प्रिंस उसको रोक लेते हैं। कहती है जितना मैं इस डॉगमैन के बारे में सोचती थी कि बुरा है, उतना बुरा भी नहीं है। जैसे स्माइल करती है तो प्रिंस उसको छोड़ देती है। वो नीचे गिर जाती है, कहती है मैं अपने प्यारे से शब्दों को वापस लेती हूँ, ये डॉग मैन ही है, इसकी तरफ देखूंगी नहीं। जाने लगती है, बेचारी फिर से बेहोश हो जाती है। वहां पर सैनिक आता है, कहता है कि आपको इस लड़की को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। कहते हैं तुम मुझे बाद में बताना कि वैल्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जाओ जल्द से जल्द फिजिशियन को लेकर आओ। बॉस आता है श्याओछा को, कहती है कि सेंसिबल लगता है तभी उसने मुझे यहाँ पर रखा है। ग्रैंड माँ आती है, कहती है कि देखो एम्परर को पता चल गया है कि तुमने जो है प्रिंस को आज सर्व किया है। कहती है क्या मैंने सर्व किया है, ये सप्लीमेंट पी लो। कहती है नहीं नहीं मैंने सर्व नहीं किया है, मैं तो उनके करीब भी नहीं जा पाई, सच बता रही हूँ, उन्होंने मुझे अपने आप को टच ही नहीं करने दिया। कहती है हाँ पता है तुम्हारे लिए दूसरी मेडिसिन है तो आई तबीयत सही करने के लिए। वो पी लेती है और लेट जाती है। वहां पर एक बुक भी रख कर जाती है ग्रैंड माँ, वो होती है एरियोटिक बुक। कहती है वाह ये बुक यहाँ पर। वो बड़े आराम से पढ़ रही होती है, कहती इस एरा के लोग भी काफी रोमांटिक रहे होंगे। तब तक पीछे से प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं क्या बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो कहते लाओ मैं भी देखूं क्या पढ़ रहे हो। कहती नहीं प्लीज मत पढ़ो मत देखो। जैसे ही प्रिंस उसको देखते हैं, कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस तरह की बुक को यहाँ पर पढ़ती हो। कहती मैं नहीं पढ़ रही थी, सच में ये ग्रैंड माँ रख के गई थी। प्रिंस बैठ जाते अपना, जाती है, कहती इतनी देर से इंतजार कर रही थी, आप हमेशा पहले छोड़कर क्यों चले जाते हैं। प्रिंस कहते जाओ यहाँ से, लेकिन वो उल्टा प्रिंस के ऊपर गिर जाती है। कहती क्या हुआ तुम्हें। कहती ग्रैंडमा कोई दवा देकर गई थी जिसकी वजह से मुझे काफी हॉटनेस फील हो रही है। कहते क्या देकर गई थी। कहती मुझे नहीं पता है। कहती प्रिंस प्लीज मेरी हेल्प करिए। प्रिंस को वो किस करने लगती है, प्रिंस भी उसे किस करने लगते हैं। ये बात अब क्वीन को पता चल जाती है कि प्रिंस ने आज रात फिर से श्याओ छा के साथ बिताई। कहती है ये लड़की हद से आगे बढ़ रही है, इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। दासी बताती है कि एक तीर से 2 निशाने करिए, प्रिंस श्याओछा को बुलाइए ताकि वो प्रिंस को मार सके। प्रिंस भी मर जाएंगे और प्रिंस के कत्ल के इल्जाम में निंजा श्याओछा भी मर जाएगी। कहते ठीक है उसे यहाँ पर बुलाओ। फिर से सुबह होती है, उसे रात वाली सीन याद आती है कि इस बदतमीज इंसान ने मुझे फिर से नहीं छुआ। मतलब ये सिर्फ किस किया, मुझे बेहोश किया, ये आदमी है भी या नहीं है, कुछ और ही है। वो बेचारी परेशान हुआ करती है। तब तक वहां पर
फिर से ग्रैंडमा आती है, कहती है ये पी लो। कहती नहीं ग्रैंडमा मैं ये नहीं पीऊँगी। कहती है ये पी लो, आज सच में मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आई हूँ। कहती है लेकिन जब हम लोगों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो फिर से आप दवा क्यों लेकर आई हैं? कहती है ठीक है हो जाएगा, कम से कम तुम्हारे इतने नज़दीक तो आए। चलो तुम्हें मैजेस्टी ने बुलाया है। वो जाती है मैजेस्टी के सामने बैठ जाती है। मैं तुम वही लड़की हो? कहती हाँ मैं बस सर्वेंट हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। कहते हैं ठीक है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। मन में खुश हो जाती है कि वाह क्या बात है, मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा, मैं तो अमीर बन गई। लेकिन मैजेस्टी कहते हैं इस लड़की को जान से मार दो क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। ग्रैंडमा कहते हैं इसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसने अभी तक नाइट स्पेंड नहीं की है। इधर बहुत सारा सोना चांदी सब चाचा को मिल चुका होता है। कहती है अपना अलग घर लूंगी, सब कुछ लूंगी। तब तक प्रिंसेस आ जाती है, तुमने फिर से प्रिंस को सेड्यूस किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहती है लेकिन क्यों मारना चाहती हो, प्लीज मुझे मत मारो। वो वहां से बाहर निकलती चिल्ला रही होती है। अंदर किंग और प्रिंस आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो लड़की है ना काफी ज्यादा सीधी लग रही है और काफी ज्यादा चालाक भी, तुम इस लड़की के प्यार में पड़ गए हो। कहते हैं अंकल प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। कहते नहीं नहीं मैं काम नहीं करने दूंगा, तुम मेरे नेफ्यू हो, कम से कम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। कहते हैं अंकल वांग आप काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं, मेरे कानों को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। कहते अच्छी तो लग रही है, हाँ लगता है कि तुम्हारे दिल में छेद कर दिया है उसने, जो इसी वजह से हार्ट तुम्हारा तेज तेज फास्ट कर रहा है। उधर से ऐसा अच्छा चिल्ला रही थी मुझे बचा लो मुझे बचा लो। प्रिंस उठते हैं बचाने के लिए, लेकिन अंकल खड़े होते तो चुपचाप फिर से बैठ जाते हैं। ये देखकर वहां पर अंकल हंस रहे होते हैं तो एक सैनिक जाता है प्रिंसेस के पास कि आप इस तरह जो है मत मारिए। कहती मैं मारूंगी, इसे मार डालूंगी। तलवार निकाल लेती है मारने के लिए। कहती पागल औरत मार ही डालेगी क्या। दोनों लोग नजारा देख रहे होते हैं, तब तक वहां पर क्वीन की दासी आ जाती है कि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं है तो सोच लो कि तुम क्या करोगी, चलो क्वीन ने तुम्हें बुलाया है। अंकल कह रहे होते कि हर बार कोई नी से अपने पास बुलाती है, लगता है इस बार कोई और गेम खेलने वाली है, तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। निंजा साउचा कहती है कि ये इम्प्रेस आप बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। कहती तुम अभी तक प्रिंस को कन्विंस नहीं कर पाई हो, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रिंस ने तुम्हें काफी फेवर किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ जिंदा रहने का। कहती है क्या बताइए। वहां पर उसे कहा जाता है कि ये एक तरह का ना लव पॉइजन है, तुम प्रिंस को इसे खाने में हर रोज एक एक बूंद दोगी तो प्रिंस तुम्हारे प्यार में पागल होते जाएंगे। मन में सोचती है कि हाँ मुझे पागल समझ रखा है ना, जो तुम्हारी बातों में आ ही जाऊंगी। पहले भी मुझे बेवकूफ बना चुकी हो, फिर से बेवकूफ बना रही हो। क्वीन कहती है अगर तुम ये काम नहीं कर पाई तो इस बार तुम्हें बिल्कुल भी दिन नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। तब दासी कहती है कि आपने अच्छा दांव खेला। कहती हाँ। खाना लेकर जा रही होती है तो सैनिक रोक देता है कि आप खाना लेकर नहीं जा सकती। कहती फिर से मुझे रोक दिया, आखिर ये डॉगमैन चाहता क्या है। कहती है रॉयल हाइनेस आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको सच में बहुत मिस कर रही हूँ। आप अकेले अपने बेड पर होंगे, कम से कम मेरी कदर तो करिए। सामने से ग्रैंडमा आ जाती है। कहती ग्रैंडमा प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ग्रैंडमा कहती जाओ तुम ये बुक पढ़ो, अंदर जाने की कोशिश मत करो। कहती है नहीं मैं तो अपना काम करूंगी, देखना क्राउन प्रिंस में से भीख मांगेंगे कि अंदर आओ, लेकिन तब मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कहती क्या करोगी। बुक लेकर जाती है, प्रिंस की ना पेंटिंग करती है एकदम बढ़िया बॉडी दिखाते हुए। तब तक वहाँ पर फिजिशियन आ जाते हैं कि क्राउन प्रिंस ने आपकी नब्ज देखने के लिए भेजा है ताकि पता चल सके कि आपकी बीमारी ठीक हुई या नहीं ठीक हुई। मन में सोचती है क्राउन प्रिंस मेरे बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन तभी वो कहती फिजिशियन मुझे आपसे एक चीज चेक करानी है, आप इस बोतल में देखिए क्या है। जैसे फिजिशियन चेक करते कहते हैं कि रेयर पॉइजन है, अगर एक बूंद भी किसी के अंदर गई तो उसकी मौत निश्चित है। कहती है कितनी खतरनाक औरत है ये क्वीन, मुझे भी मारना चाहती थी, प्रिंस को भी मारना चाहती थी, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी। कहती है आप ये किसी को मत बताना कि ये मेरे पास है। फिजिशियन वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो प्रिंस के वफादार होते हैं। इधर अब सोच लेती है साउचा कि सरवाइव करने का सिर्फ एक चांस है, मैं अंदर जाऊंगी। लेकिन सैनिक फिर से रोक देते हैं। कहती है कि ये जाकर प्रिंस को दे दो, पक्का दे दो क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो नहीं जा रहे थे। कहती प्लीज दे दो ना। जाकर वो अंदर जाते हैं। कहती 1 2 3 से आवाज आती है साउचा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अंदर आओ। सैनिक भाग कर आते हैं कि आप अंदर चलिए, प्रिंस बहुत गुस्सा है। कहती उप्स मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहां से भाग जाती है। अंदर से प्रिंस से चिल्ला रहे होते हैं कि उसे बुलाओ अंदर बुलाओ। सैनिक जाता है कहता है कि वो तो चली गई, उन्होंने कहा उन्हें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। पीछे से देख रही होती है
फिर जाती है भागकर, कहती है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कहते हैं यहाँ पर आओ। कहती है क्या बात है, आप तो मुझे बेताबी से देखना चाहते हैं, लगता है अपनी पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगी। कहते हैं इससे शर्टलेस पिक्चर कौन बनाता है। कहती है कि मुझे तो आपकी बॉडी देखने का इतना शौक है लेकिन आप दिखाते ही नहीं, तो मैंने सोचा पिक्चर ही बना दूँ। ये आकर प्रिंस की बाहों में फिर से बैठ जाती है। प्रिंस धक्का दे देते हैं। कहती मैं सर्वाइव करने का हर एक चांस ढूंढ रही हूँ लेकिन तुम मुझे हमेशा ही दूर करते हो। तब यहाँ पर प्रिंस बताते हैं पता है जिस दिन हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली ना, उस दिन तुम्हें मैजेस्टी ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो। उन्होंने बस तुम्हें इसी वजह से यहाँ पर भेजा है, इसके अलावा तुम्हारी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। चलो ना साथ में नाइट स्पेंड कर ही लेते हैं, कौन बताएगा कि हम लोगों ने क्या किया। कहते हैं कि निकलो यहाँ से, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। कहती है मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, वैसे ये देखो क्वीन ने तुम्हें जो है पॉइजन देने के लिए कहा था। कहते हैं चुप रहो, अपना मुंह बंद करके रखो, दीवारों के भी कान होते हैं, तुम्हें पता है अगर किसी ने सुन लिया तो क्वीन तुम्हें मार डालेंगी। कहती है एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो, प्लीज इंपीरियल कॉलेज चले जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। कहते हैं मुंह बंद रखो, मैं नहीं जाऊंगा। वो बगल में बैठ जाती है। कहते हैं निकलो यहाँ से, लेकिन फिर से नीचे लेट जाती है। कहती है कि देखो मैं बस पीसफुली रहना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, तो तुम मान क्यों नहीं चाहते हो। यहाँ पर प्रिंस कहते ठीक है, अगर तुम मेरे लिए ना सूत्रा कॉपी करोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम्हें बचाने की कोशिश भी करूंगा। कहती मुझे लिखना पसंद नहीं है। कहते अगर लिखना पसंद नहीं है तो जाओ और जान से मारी जाओ। कहती ठीक है मैं लिखूंगी। लिखती रहती काफी देर हो जाती। कहती और कितना लिखूंगी, मैं थक गई। कहते जब तक तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल जाती और इस तरह का ख्याल नहीं निकल जाते तब तक लिखती रहो। उनकी दासी आकर बताती है कि जो है रात में फिर से श्याओछा वहां पर रुकी थी, लेकिन जो प्रिंस थे वो एकदम सही नजर आ रहे थे, मतलब उसने अभी तक पॉइजन नहीं दिया है। इधर बहुत ही ज्यादा खुश होती है पूरी रात प्रिंस के चैम्बर में गुजारने के बाद, लेकिन तब तक वहां पर दासी आ जाती है। बोलती है कि तुमने अभी तक पॉइजन दिया या नहीं दिया, वैसे मैंने तुम्हें किंग के साथ देख लिया था, किंग ने भी तुम्हें पॉइजन देने के लिए कहा था। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो चारों तरफ ये अफवाह फैला दूंगी कि तुम किंग अकेले काम करते हो, प्रिंस को मारने की कोशिश कर रहे हो। मन में सोचती है कि ये लड़की सच में मुझे मारना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं। नीचे बैठ जाती है। कहती है आप जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। प्रिंसेस हर बार कोड़ा ही लेकर के मैं मार डालूंगी। तुम सच में प्रिंस के चैम्बर में रुकी हो। एक कोड़ा उसको मार भी देती है तो प्रिंस आ जाते हैं कि इसे टच करने की कोशिश भी मत करना। कहते प्रिंस आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ। कहते ये मेरी है और मेरे लोगों को कोई टच भी करे या इंसल्ट करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीछे से चिल्ला रही होती है। कहती मैं नहीं छोड़ूंगी। श्याओछा सोच रही होती है कि प्रिंस आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आप प्रिंसेस की बेइज्जती करेंगे आपको आगे चलकर क्राउन प्रिंस बनने में दिक्कत होगी, तो आप इससे दूर मत जाइए। वैसे भी मैं तो एक दासी हूँ, दासियों का तो काम ही होता है दूर रहना। बात से प्रिंस बहुत नाराज होते हैं। कहती है आप क्यों नाराज हैं, बताइए ना क्यों नाराज है। कहते मुझसे बात मत करो। कहती है कि आपको मुझसे प्यार हो गया है क्या, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, हम दोनों कभी भी हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते। प्रिंस उसको पीछे करने चलते तो उसको चोट लगी होती। कहती प्लीज आप मुझे दवा लगा दीजिए। जैसे ही प्रिंस उसको दवा लगाते हैं तो कहते हैं जाओ स्क्रप्चर कॉपी करो। वो कॉपी कर रही होती है और वहीं पर सो जाती है। तब तक वहां पर अंकल आ जाते हैं। देर में श्याओछा की आंख खुलती है, वो किंग को देखती भाग कर जाती है कि खबरदार अगर प्रिंस को हाथ लगाया बदतमीज कहेंगे, तुम प्रिंस को मारना चाहते हो, दूर हटो। तब यहाँ पर प्रिंस कहते इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। कहती कुछ नहीं ऐसे ही। प्रिंस इशारा करते हैं अपने गाल की तरफ तो कहती लगता है किस चाहते हैं, तो अपने लिप्स आगे करती है। कहते हैं कि किस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंस तब भी उसको वहां पर किस करते हैं, लेकिन फिर से धक्का दे देते हैं। कहती है कि हर बार आप मुझे धक्का दे देते हैं क्यों आखिर। लेकिन अचानक से प्रिंस को कुछ हो जाता है, उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उन्हें कुछ पुरानी यादें परेशान कर रही होती है, जहाँ पर वो थिएटर होता है ना, पर प्रिंस ने उसकी कई बार जान बचाई थी, लेकिन गला पकड़ लेता है कि तुम्हें एक तरह का जहर दिया गया है, ये जहर तुम्हें बहुत तड़पाएगा। ये जितनी लड़कियां हैं ना तुम्हें हर रोज सेड्यूस करेंगी, इतना सेड्यूस करेंगी कि तुम पागल हो जाओगे। और वहां पर बहुत सारी लड़कियां आती हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेती है। इस तरह का सपना उसे बहुत परेशान कर रहा था। वो बेहोश हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है। फिजिशियन आते हैं, कहती प्लीज बचा लो, प्रिंस को बचा लो। ग्रैंडमा आती है, कहती बैठो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब यहाँ पर ग्रैंडमा बताती है कि तो यहाँ पर किंग और क्वीन थे, उनके 6 बच्चे थे। किंग ने दूसरी क्वीन से शादी किया तो लगभग 5 बच्चे किसी न किसी हादसे में मर गए। ये बात किंग को पता चल गई कि इन सब मौतों के पीछे क्वीन का हाथ है। इसी वजह से वो अपने छठे बच्चे को बचाना चाहते थे। उसे मॉन्क बनने के लिए बुद्धिज्म टेम्पल भेज दिया ताकि उसकी जान बच पाए। वो चोरी चुप के काम करते रहे अपने बच्चे के लिए। मन में सोचती वाह क्या प्लान खेला। फिर ये खबर फैल गई कि राजा ना धन दौलत के और सत्ता पाने के इतने शौकीन थे कि अपने 6 बच्चों को मार दिया।
तभी कहती है कि अच्छा अपने आप को ही बदनाम कर लिया, किंग कितने अच्छे थे। वहाँ पर ग्रैंडमा बताती है कि क्वीन किसी भी हद तक गुजर सकती है। जब प्रिंस 17-18 साल के थे तब उस थिएटर ने जो है प्रिंस को एक ड्रग दे दिया था। उस ड्रग में उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया, लड़कियों ने उसे घेर लिया। तब से वो उस बुरे सपने से डरता है, वो बहुत रोती है, कहती है आखिर कोई इतना कैसे कर सकता है। ग्रैंडमा कहती है जाओ और प्रिंस को बचा लो, क्योंकि रिबेल और भी नजदीक आते जा रहे हैं, हम लोगों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। जाती है, कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिंस भी उसको गले से लगा लेते हैं कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि वहाँ पर शाओछा को मैजिस्ट्री ने बुलाया है, लेकिन प्रिंस मना कर देते हैं कि शाओछा नहीं जाएगी, इसी वजह से मैं जाऊंगा। वहाँ जाता है, कहता है कि फादर आप प्लीज शाओछा को छोड़ दीजिए। वहाँ पर मैजिस्ट्री उठते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है ना कि वो किस जगह से बिलोंग करती हो, तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी प्रिंसेस से, ताकि मिलिट्री पावर तुम्हारे पास आ सके। इधर जैसे ही शाओछा को होश आता है तो ग्रैंडमा कहती है प्रिंस के तुम्हारी जान बचाने के लिए वहां पर गए हैं। प्रिंस को ना डंडों से मारा जा रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में शाओछा को बचाना चाहता था। कहती है कि मैजेस्टी प्लीज प्रिंस को छोड़ दीजिए, मैं उन्हें मनाऊंगी कि वो प्रिंसेस से शादी करें, प्लीज आप छोड़ दीजिए। कहते हैं ठीक है जाओ, फिर अगर तुमने इसे मना लिया तो ठीक है। पर प्रिंस कहते हैं नहीं, मैं कभी भी प्रिंसेस से शादी नहीं करूंगा। किंग कहते हैं नहीं करोगे तो इसको यहाँ पर मार दिया जाएगा, अगर तुम शादी करने के लिए हाँ करोगे तो इसे छोड़ा जाएगा। कहती है कि मैं अपने प्यार का समझौता कर रही हूँ। वो मरने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है किंग प्लीज मुझे मार दीजिए। तलवार मारने चलते हैं तो प्रिंस कहते हैं नहीं कुछ मत करिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुस्सा आ रहा था, वो जाती है किंग के पास, कहती है किंग इस तरह प्रिंस को परेशान मत करिए, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ। कहते तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है, मैं एक सर्वेंट से आइडिया लूंगा। कहती है बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ, आप अगर उसको माने तो। कहते हैं ठीक है आइडिया बताओ। इधर अब हम देखते हैं कि शाओछा जाती है क्वीन के पास, कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर आप चाहें तो प्रिंस मर सकते हैं। कहती है बताओ कौन सा आइडिया। कहती है कि किंग भी चाहते हैं कि प्रिंस मर जाएं, देखो उन्होंने ये जेडी दिया था, साथ में ये जहर भी, और आपने जो दिया था वो भी जहर था, मतलब वो किंग और आप दोनों ही चाहते हैं कि प्रिंस मर जाए। तो प्रिंस ने आज रात उन्हें मारने का प्लान बनाया है, आज रात उन्हें मैं ये जहर दूंगी। कहती है कि ठीक है जाओ काम करो। कहती है आप आएंगी ना देखने। कहती है हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी देखने। इस पर वो चली जाती है तो दासी कहती है क्या आपको इस पर यकीन है, ये जो है किंग के लिए काम करती है, आज रात में जरूर जाऊंगी। जाती है वहां पर, कहती है देखो ये मर गया। कहती है वाह क्या बात है, बहुत बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, यही इसका फेट है, चलो क्यों ना एक और चाकू इसको मार दिया जाए। लेकिन अचानक से किंग आ जाते हैं, रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। किंग कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को मार रही थी। लेकिन क्वीन को गुस्सा आ जाता है, कहती ये सब लड़की की वजह से हुआ। तलवार लेती मारने चलती है तो प्रिंस आते हैं, रोक लेते हैं, कहते हैं तुम शाओछा का कुछ नहीं कर सकते। पर क्वीन कहती है कि तुम मैजेस्टी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े खानदान से आती हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरे के पूरे राज्य को तबाह कर दिया जाएगा। कहते हैं कि हर चीज के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती रही, पर तुम अपना प्रेमी भी लगातार बुलाती रही, खबर पता नहीं चलेगी, सबसे पहले तुम्हारी दासी को टॉर्चर कर करके मारा जाएगा और तुम्हें जहर दिया जाएगा। यहाँ पर क्वीन को ना जबरदस्ती ग्रैंडमा जहर पिला देती है और क्वीन की डेथ हो जाती है। शाओछा बहुत ज्यादा डर जाती है कि हर कोई यहाँ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है कि अंकल आप जाइए इसको लेकर और अपने महल में रखिए, इसे बाहर मत निकलने दीजिए, बाकी मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ। इधर जैसे हो साथ शाओछा को तो बाहर जाने की कोशिश करती, अंकल कहते तुम यहीं पर रहो, प्रिंस की शादी प्रिंसेस से है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। मन में सोच रही होती है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, पहले मैं सोचती थी कि प्रिंस को प्रिंसेस से शादी कर लेना चाहिए, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि कोई भी प्रिंस को ना छुए, मेरे अलावा कोई प्रिंस को देखे भी ना। आखिर मेरे अंदर ये भावनाएं कहाँ से आ गई। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस से कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे शादी जरूर कर ली है, लेकिन तुम्हारे फादर को रिबेल होने के लिए पकड़ लिया गया है, तुम्हारी फैमिली को भी पकड़ लिया गया। कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तब यहाँ पर कहते हैं प्रिंस पता है तुम्हारे फादर ने तो तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए पहले से ही छोड़ दिया। कहती नहीं मेरे फादर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहते ऐसा ही हुआ है, इसे भी जाकर कोल्ड पैलेस में डाल दो। वो रो रही होती है छोड़ दो, लेकिन उसे एक कोल्ड पैलेस में डाल दिया जाता है। बाहर रिबेल्स ने हमला कर दिया है और मैजेस्टी की हालत भी खराब है, उनके मुंह से लगातार ब्लड निकल रहा है। यहाँ पर प्रिंस तैयार हो जाते हैं, तभी वहाँ पर वो थिएटर आ जाता है कि ये सब मेरी जगह है, तुम्हारे फादर ने तो ये जगह हड़पी थी, यहाँ पर मरना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत
देर तक उन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ करती है। xiao कह रही होती है कि पता नहीं प्रिंस कैसे होंगे, मुझे उनकी जाकर जान बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए। एक दासी आती है जो xiao पर अटैक करने चलती है तो वो उससे लड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है। दो सैनिक पकड़ कर लाते हैं xiao को। तब यहाँ पर वो हंसने लगता है थिएटर की, ये तो काफी प्रिटी लग रही है, तुम इसी के लिए पागल हो ना, चलो आज इसको यहीं पर मार देता हूँ। ये करोगे? कहता नहीं, xiao को छोड़ दो। जो xiao दिनों पहले से प्लान करके आई थी, चाकू अपने हाथ में लेती है और पलट कर उस आदमी को मार देती है। कहते हैं तुमने ये क्या किया? पता चलता है कि ये अंकल और xiao की चाल थी। जब उसके ऊपर अटैक हुआ था ना, तो अंकल के ही दो सैनिक xiao को पकड़ कर लेकर गए थे। इसी बीच वहां पर किंग आ जाते हैं। कहते हैं कि हम लोगों ने सक्सेस पा ली है, सारे रिबेल्स को मार दिया गया है, बाकियों को जेल में डाल दिया गया है। कि इम्परर xiao से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। कहते हैं ठीक है। क्राउन प्रिंस के लिए कुछ भी वो जहर पी लेती है। आते हैं क्राउन प्रिंस बहुत तेज से रोने लगते हैं। xiao छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बहुत देर तक जब रो रही होती है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती। कहती है अरे मुझे कौन सा जहर दिया गया था, मैं जिंदा बच गई क्या? तब मैजेस्टी कहते हैं तुम यांग झाओ की डॉटर हो, तुम अब से यही सबके बाद सामने आएगी और तुम कर प्रिंस से शादी करोगी। कहती क्या सच में? मैं मरूंगी नहीं, मैं जिंदा रहूंगी। ऊपर उठती है। प्रिंस कहते हैं अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, चलो यहाँ से। तब ग्रैंड माँ कहती है प्लीज इसको ज्यादा परेशान मत करना। कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाहर जैसे ही निकलते हैं पर xiao होती है। कहती है आज रात में तुम्हें खा जाऊंगी। कहते इतनी जल्दी भी क्या है, चलो तो पहले। तो तुरंत ही xiao ना फिर से प्रिंस के कान पर कट कर लेती है। प्रिंस के कान एकदम रेड हो गए होते हैं। दोनों वहां पर किस करते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।